अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एएस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बंद गोभी और आलू से बहुत ही मज़ेदार किस्म के कबाब। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। इसके लिए मैंने बंद गोभी ली है, इसे मैंने बॉईल किया है और बॉईल करने के बाद इसका पानी जो है अच्छी तरह से स्ट्रेन कर दिया बिल्कुल। और ये गोभी जो है ये तकरीबन 1 पाव के करीब है, ठीक है, यानी 250 ग्राम। और जो मैंने इसमें आलू ऐड करने हैं वो भी मैंने इतने ही लिए। और ये अब मैं इसमें ऐड करूँगी। इसे मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है आलूओं को, और गोभी को मैश नहीं किया, उसके मैंने छोटे छोटे स्लाइसिस किए थे और उसे बॉईल किया। वो तो वैसे ही नरम है, हम उसे मिक्स करेंगे तो वो खुद ब खुद ही मैश हो जाएगी। उसे मैंने मैश नहीं किया। आलूओं को ज़रा करना पड़ता है क्योंकि वो इस तरह से मैश नहीं होते। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून है ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हस्बे ज़ायका नमक। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 7 से 8 के करीब हरी मिर्चें, इसे मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। और हरा धनिया मर्ज़ी से ले लें जितना दिल चाहे, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और अब आलूओं को देखेंगे, आलूओं में कितना मॉइस्चर है उसके हिसाब से आप बेसन ऐड कर लें या कॉर्नफ्लोर, ठीक है। और अगर आलूओं में मॉइस्चर नहीं है तो इसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर ही आराम से बन जाते हैं। और वैसे भी आजकल जो आलू आ रहे हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, उसमें मॉइस्चर तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसका अच्छा सा बैटर बनाएंगे, डो तैयार करेंगे। हाथ से मिक्स करेंगे, चम्मच से सही तरह से नहीं होगा ये हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे, लेकिन पहले से तैयार करके मैं नहीं रख रही। अब हम जाएंगे चूल्हे की तरफ, साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ ही हम इसे फ्राई करते जाएंगे। चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। पैन में मैंने बहुत थोड़ा सा देखें ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा नहीं करना, और हाथ पे मैंने पानी लगा लिया है। अब हम बनाते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा हमने बैटर लिया। हम राउंड शेप में तो बनाते ही रहते हैं कबाब, ठीक है ना, और हम बॉल की शेप में भी बना लेते हैं अक्सर। अब हमने सोचा कुछ नया करना चाहिए, थोड़े से लंबाई में बनाए हैं मैंने, इस तरह से बना रही हूँ। अगर आप नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं या नॉन स्टिक तवे पे बना रहे हैं तो बेफिक्र होकर बनाएं, बन जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे तवे पे बना रहे हैं तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि इन कबाबों को अंडे में डिप करके बनाइएगा, फिर ये चिपकेंगे नहीं। ये देखिए, इस तरह लेके इस तरह लंबाई में करना है और इसे हम ऐड करते जाएंगे और ये बड़े आराम से बन जाएंगे। इसका टेस्ट जब आप खाएंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि ये आलू भी नहीं लग रहे होंगे और ये आपको बंद गोभी का टेस्ट नहीं बल्कि चिकन टाइप इसमें टेस्ट आता है। बिल्कुल इसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। जब अच्छी तरह से एक तरफ से फ्राई हो जाए तब इसे आप इसकी साइड चेंज करें। अब देखें, मैंने और लिया है। इस तरह से शेप बना ली। इजी है शेप बनाना भी और इसे पकाना भी इजी है। इसे साइड में कर लेते हैं और जितने इजीली आ जाएं उतने डालेंगे और स्पेस भी रखेंगे ताकि इजीली ये हो जाए। और देखिए ये कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी मैंने पहले कर लिए थे, ये आपके सामने किए हैं। देखें सारे हो गए हैं।
इसे हम डिश आउट कर लेंगे। देखने में भी इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। ये सब्जियों के कबाब, लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। रमज़ान में भी बनाइएगा, रमज़ान के अलावा भी बनाइएगा, इसे बहुत मज़ा आएगा आपको इसको खाकर। सारे हमने तैयार कर लिए हैं। एक तो मज़ेदार रेसिपी है और दूसरे बहुत ही आसान रेसिपी है। इजी और क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा इसे। और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।